अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक आयताकार बरामदा है, वो 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा है। कि लेंथ है, लंबाई है, वो तो है 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर। तो कुछ मीटर और कुछ सेंटीमीटर है, दोनों को मैं मीटर में बदल दूं। 18 मीटर का मतलब होता है 1800 मीटर, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 1800 मीटर ये और 72 ये, यानी कितनी है 1800 और 72 सेंटीमीटर लंबाई। और चौड़ाई कितनी है, क्या ब्रीथ कितनी है, वो है 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। 13 मीटर का हो जाएगा, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 1300 मीटर, और 20 और ऊपर यानी 1300 और 20 सेंटीमीटर ये चौड़ा है। इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइल है। वर्गाकार टाइल का मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो। समान विमाओं का मतलब भी यही है, लगानी। इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या, तो मिनिमम टाइम टाइलें कब कम से कम लगेगी, जब इनका क्या हो, क्षेत्रफल क्या हो, अधिकतम। अधिकतम क्षेत्रफल होगा तो कम लगेगी, या बड़ी बड़ी होगी टाइलें तो कम लगेगी, और छोटी होगी तो ज्यादा। तो टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, इसका मतलब बड़ी बड़ी टाइलें लगाएं। तो बड़ी टाइलों का मतलब इस लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से टाइलें फिट आनी चाहिए। तो हमने पहले ही पढ़ा है एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है। तो दोनों का जो लंबाई और चौड़ाई है, दोनों का हम क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखो एचसीएफ कैसे ज्ञात होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करोगे। तो छोटी संख्या 1320 है, उसका बड़ी संख्या 1872 में भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, बोलोगे एक बार। बचेगा क्या, 552। अब शेषफल 0 नहीं आया तो वापस 1320 में 552 का अब कितनी बार जाएगा, बोलोगे दो बार। 552 दूनी क्या होता है, 1104। बच जाएगा कितना, 216। अब 216 का वापस 552 में कितनी बार जाएगा, दो बार। क्या होगा, 432। बच जाएगा क्या, 120। 120 का वापस 216 में दोगे भाग। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम कैसे ज्ञात करते थे, वही तरीका है, उसी से मैं ज्ञात कर रहा हूँ। तो 120 का एक बार जाएगा इसमें भाग, क्या बचेगा, 96। 96 का वापस 120 में कितनी बार जाएगा, एक बार, और शेषफल क्या बचेगा, 24। और 24 का 96 में भाग देंगे तो चार बार चला जाएगा और 96 आ जाएगा, और शेषफल 0। क्योंकि शेषफल 0 आया इसलिए हमारा जो 24 है वो क्या है, एचसीएफ। अब 24 हमारा क्या आ गया, इन दोनों का एचसीएफ, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दोनों में पूरा पूरा भाग जाता हो, वो 24 है। अब समान विमाओं वाली लेनी है, यानी वर्गाकार टाइल है, उनकी विमाएं भी क्या होनी चाहिए, समान। यानी लंबाई 24 है तो चौड़ाई भी कितनी होनी चाहिए, 24। ठीक है, तो कितनी लग सकती है, तो देखो पहले तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 1872 गुणा 1320। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, यही है 1872 गुणा 1320। और उसमें जो टाइल का क्षेत्रफल है उसका भाग देंगे तो टाइल क्या आई, टाइल की एक विमा 24 है लंबाई, तो चौड़ाई भी क्या होगी, 24। अब 24 का भाग दे दो। ठीक है, 24 का भाग कट जाएगा 1320, कितनी बार जाएगा, 55 बार। इस 24 से 1872 कट जाएगा, कितनी बार जाएगा हमारा भाग, तो 78 टाइम्स। ठीक है, अब 78 और जो 55 है इनका क्या करोगे, गुणा। तो 78 और 55 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, तो चलो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 4290। इन दोनों का गुणा क्या आ जाएगा, 4290। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर, 4290। यानी क्या पूछा था कि न्यूनतम टाइलों की संख्या कितनी। भाई टाइलों की जो क्षेत्रफल है, बड़ा से बड़ा टाइल क्या हो सकता था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, 24। तो बड़े टाइल का जो क्षेत्रफल था 24 गुणा 24, उसके पूरे कमरे के क्षेत्रफल में दे दिया भाग। तो टाइलों की
न्यूनतम संख्या आ गई, यानी कितनी आ गई? 4290। अब देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये और नहीं है बीच में, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, क्या है? सबसे पहले तो उल्टा मानते हैं। तो माना, जैसे पहला प्रश्न है, उसमें 5√3 है, तो नहीं, 5√2 है। 5√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या उसको किस रूप में लिखते हैं? अंश बटे हर के रूप में। तो 5√2 को किस रूप में लिखोगे? पी बटे क्यू के रूप में। लेकिन अगर उनमें कोई कॉमन है तो काटने के बाद मान लिया ए बटे बी रूप आया, और जहां हर उसका 0 नहीं होना चाहिए, और ए और बी दोनों क्या है? सह अभाज्य होने चाहिए, यानी इसमें कोई भी कॉमन नहीं। ये हो गया। अब क्या करते हैं, अपने को अंडरूट वाली एक तरफ रखनी है। इसके लिए अंडरूट वाली कौन सी है? 5√2 में √2 है, तो इसको इस तरफ रखो। और बाकी जो 5 है वो √2 के इधर कुछ भी निशान नहीं है, मतलब इनमें गुणा है आपस में, तो 5 को उस तरफ भेज दो। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा? ए बटे बी। और 5 यहाँ पे गुणा में उस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो भाग में 5 और बी हो जाएगा। अब ए बटे बी परिमेय संख्या थी, तो 5 का बी, क्योंकि बी क्या थी? पूर्णांक, और 5 का बी के साथ गुणा होगा तो भी क्या होगी? पूर्णांक। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होती है? परिमेय संख्या। यानी ये क्या बता रहा है? √2 के बराबर ये पूरी क्या है? परिमेय संख्या। बस यहीं से हम सिद्ध कर चुके हैं। क्या सिद्ध कर लिया? कि ये √2 को परिमेय संख्या बता रहा है। परिमेय संख्या बता रहा है, जबकि हम जानते हैं कि √2 क्या है? अपरिमेय। अंडरूट के अंदर 2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √4 है, उसका मान पूरा होता है 2, इसलिए वो अपरिमेय नहीं होगी। √3 है, वो भी क्या होती है? सॉरी, √3 तो अपरिमेय होती है, लेकिन √9 है, उसका मान क्या होता है? 3, तो वो भी परिमेय होती है। तो √2 क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय। जो अब √2 को इससे हमने क्या माना था? √2 को इसने परिमेय बताया है कि 5√2 क्या मानी? एक परिमेय। तो हमने जो पहले माना था वो गलत है, इसलिए अतः पूर्व 5√2 को हमने क्या माना था? परिमेय संख्या। तो हमारा परिमेय मानना गलत है, और गलत है तो सही क्या हो जाएगा? इसलिए 5√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है। इसी तरह कोई भी, जैसे दूसरा प्रश्न है 2/√7 है, तो उसमें भी वही तरीका अपनाना है। ठीक है, तो ये तो मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा। अब जैसे क्या था उसमें, मैंने जहां जहां है वो मिटा देता हूँ। ठीक है, 5 क्या है दूसरा प्रश्न? चलो देखो, 2/√7 है, ये वाला 2/√7। तो जहां पहला है वहां दूसरा कर लेता हूँ। पहले वही मानना है, तो मानोगे, क्या मानोगे? 2/√7 एक परिमेय संख्या मानोगे। फिर इसको किसके रूप में लिखना पड़ेगा? 2/√7 को ए बटे बी के रूप में। फिर क्या करोगे? अंडरूट वाला एक तरफ रखना है, तो अब क्या करोगे? अंडरूट के अंदर यहाँ पे हर में है तो उसको अंश में भेज दो, तो उस साइड ले जाओ अंडरूट, और इधर 2 रह गया। और जो ए बटे बी है उसको उस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? बी बटे बी, बी ऊपर हो जाएगा और ए नीचे। तो ये 2b/a क्या होगा? ये भी ए बटे बी या बी बटे ए के रूप का है। ठीक है, अंश बटे हर के रूप का, ये भी परिमेय होगा,
क्योंकि b क्या था, पूर्णांक था, और 2 का b के साथ गुणा होगा वो भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, तो ये परिमेय आ जाएगी। यानी ये क्या बता रहा है, √7 के बराबर परिमेय बता रहा है। ठीक है, √7 के बराबर क्या बता रहा है, परिमेय। जबकि हम क्या जानते हैं कि √7 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो पहले हमने माना था 2/√7, उसको परिमेय माना था, वो क्या है, गलत। तो सही क्या है, 2/√7 क्या है, अपरिमेय। बस ये कि ये लैंग्वेज है, शब्द चेंज करना है। ठीक है, अब इसी का तीसरा, वो की वो लैंग्वेज है, इसमें वापस मैं हटा के बता रहा हूँ। देखो अब प्रश्न तीसरा हो जाएगा। तीसरे में क्या है, 3/2√5। यहाँ से मैं हटा के लिख देता हूँ 3/2√5। और यहाँ पे 3/2.5 a/b के रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो 3/2√5। अब वही √5 है, √ वाली संख्या एक तरफ लेके जानी है। यहाँ पे क्या है, √5, तो हर में इसलिए उस तरफ भेजना पड़ेगा। ठीक है, अंश में ले जाने के √5 को तो आप भेज दोगे उस साइड, तो √5 उस साइड चला गया, और बाकी वालों को इस साइड ले आओगे तो इस साइड क्या क्या आ जाएंगे आपके, तो जो a/b उस साइड थे, उस साइड क्या थे, a/b इस साइड लेके जाओगे, बराबर के लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, b/k। और ऊपर 3 और नीचे 2 तो था ही, तो वही ये हो गया अंश बटे हर का रूप का, यानी पूर्णांक बटे पूर्णांक, और हर में 0 नहीं है तो क्या होता है, परिमेय संख्या है। तो ये √5 को इस बार परिमेय संख्या बता रहा, जबकि हमें मालूम है कि √5 क्या होती है, हमें मालूम है ना √5 क्या है, अपरिमेय, और ये बता रहा है कि √5 परिमेय है। तो √5 अपरिमेय है, इसलिए हमने पहले जो माना था, क्या माना था हमने, 3/2√5 को क्या माना था, परिमेय माना था, वो क्या था, गलत। तो सही क्या है, वो परिमेय नहीं होकर 3/2√5 है, वो क्या है, अपरिमेय। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न। इसी तरह चौथा प्रश्न करना है, तो चौथा क्या हो जाएगा, कम संख्या लगा देता हूँ 4, वही मानना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या मानेंगे, परिमेय ही मानेंगे। तो संख्या क्या है, 4 + √2 माना पर एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो 4 + √2 को किस रूप में लिख सकते हो आप, a/b के रूप का। ठीक है, अब इसको a/b के रूप का लिख सकते हो, तो अपने को तो क्या है, √ वाली एक तरफ रखनी है, यानी √2 एक साइड रख दो, और बाकी को उस साइड a/b तो है ही, प्लस का 4 उस साइड भेजोगे तो माइनस का 4। तो पूर्णांक जो परिमेय थी उसमें से परिमेय घटाओगे तो क्या आएगी, परिमेय। ठीक है, यानी √2 को ये भी क्या बता रहा है, परिमेय बताने लग गया भाई। √2 को ये क्या बता रहा है, परिमेय, जबकि हमें मालूम है कि √2 क्या है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। तो पहले हमने जो माना था वो गलत होगा, इसका मतलब यहाँ से गलत निष्कर्ष निकला है। इसका मतलब 4 प्लस जो √2 को हमने परिमेय माना था वो गलत था। तो गलत था तो सही क्या होगा, 4 + √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न परिमेय संख्याओं के हर, ठीक है, नीचे जो हर है p/q होती है ना परिमेय संख्या, तो q यानी हर के बारे में, हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो पहली कैसी है, तो आप बोलोगे 3, 4 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, इसका पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2, 4 और 5, 5 अंक है। पॉइंट हटा दोगे तो क्या लिखोगे, नीचे 10⁵5 है, या फिर 5 जीरो लगा दो इसके साथ, कोई बात है, ये होगा। इसका मतलब ये हर है, हर में क्या है, 10⁵ में है, एक के साथ 5 जीरो लगाए, या फिर इसको मैं क्या लिखता हूँ, 10⁵5।
और 10 की घात 5 है, इसका मतलब क्या है, इसको इस तरह लिख सकते हो। और भाग में 10 की घात मतलब 10 क्या होता है, 2 गुना 5, और इनकी घात 5 है तो दोनों के ऊपर अब अलग अलग कर देता हूँ घात। देखो इसका हर किस रूप का है, 2 की घात कुछ और गुणा में 5 की घात कुछ, यानी 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। क्यों है? क्योंकि ये जो पहली थी वो कैसी है, शांत है। ठीक है, पहली अभाज्य जो संख्या दी रखी है पहली, वो क्या है, शांत है। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होंगे हर के, तो हर के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 की घात m 5 की घात n के रूप के होंगे, क्योंकि शांत है। अब दूसरा वाला देखो प्रश्न, दूसरे में क्या दे रखा है, 43 और उस पॉइंट के बाद कितने अंक है, 9, और ऊपर लाइन दे रखी है बार, यानी ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब शांत नहीं है, बार बार आ रहे हैं ये कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वापिस वही आएंगे। तो इसको इस तरह लिखोगे तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर लाइन थी, इसका मतलब ये बार बार ऐसे आते रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वापस ऐसे ही आते रहेंगे। इसका मतलब शांत नहीं है। ठीक है, कैसी है, अशांत। और अशांत में भी क्या है, इन अंकों की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, 1 से 9 तक के अंकों की बार बार आवृत्ति हो, तो अशांत आवृत्ति है। ठीक है, और अशांत आवृत्ति हमने देखा था कि जो शांत है उसका हर तो क्या होता है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होता है। और जो अशांत आवृत्ति है उनका हर है वो क्या होगा, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं होगा। तो हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि इस रूप का नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।